वेलकम वन एंड ऑल। ये मेरा जो है चैप्टर आपके लिए लेके आई हूँ मैं, चैप्टर 2 राहुल्स माइंडफुल एक्शन। ये क्लास 7th की बुक है आपकी, ज्ञानदीप पब्लिकेशन। ये प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है। मैंने आपको इसका चैप्टर 2 का चैप्टर जो है पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स लाई हूँ। तो यस देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डिड राहुल ऑलवेज इंसिस्ट सुनील प्ले विद। जो सुनील राहुल था वो हमेशा क्यों खेलना चाहता था, सुनील के साथ इंसिस्ट होता था। राहुल ऑलवेज इंसिस्ट सुनील टू प्ले विद बिकॉज हिज पेरेंट्स वर वर्किंग एंड देयर वर नॉट मैनी चिल्ड्रन ऑफ हिज एज इन द नेबरहुड, सो ही यूज्ड टू प्ले विद सुनील। जो राहुल था वो ऑलवेज चाहता था कि वो किसके साथ खेले, सुनील के साथ खेले, और वो उसके साथ ही खेलता था बिकॉज क्योंकि राहुल के जो पेरेंट्स थे वो क्या थे, वर्किंग थे, और एंड देयर वर नॉट मैनी चिल्ड्रन, और उनके नेबर रोड में यानी जहाँ वो जिस सोसाइटी में रहते थे उसके आसपास और उसकी एज के बच्चे नहीं रहते थे, इसलिए वो सुनील के साथ ही खेलना पसंद करता था। सेकेंड है, हाउ वॉज द फैमिली बैकग्राउंड ऑफ राहुल डिफरेंट फ्रॉम सुनील। राहुल का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कैसे डिफरेंट था सुनील के जो फैमिली बैकग्राउंड से। तो देखिए, राहुल लिव्ड विद हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर। राहुल जो है अपने पेरेंट्स के साथ और ग्रैंड मदर के साथ रहता था, वाइल सुनील लिव्ड विद हिज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड अ ग्रोन अप ब्रदर। तो जो सुनील है वो रहता था अपने पेरेंट्स के साथ और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ और अपने बड़े भाई के साथ। और थर्ड क्वेश्चन है आपका, विद विच स्पेशल वर्ड राहुल यूज टू एड्रेस सुनील दादा। जो राहुल था वो कौन सा वर्ड जो है उसके लिए यूज़ करता था सुनील के लिए, तो वो उसके लिए यूज़ करता था, राहुल यूज टू एड्रेस सुनील एज दादा। वो उसे सुनील को एज दादा के रूप में बोलता था, यानी उसको एड्रेस करता था दादा। हु अपीयर टू बी अ रियल हीरो एट द एंड। कौन रियल हीरो बना लास्ट में, यानी जो चैप्टर ख़त्म हुआ था तो लास्ट में रियल हीरो कौन बना था। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा तो आपको ये भी पता होगा, नहीं तो मैं आपको क्वेश्चन में बता ही रही हूँ। राहुल अपीयर टू बी अ रियल हीरो एट द एंड। राहुल जो था वो रियल हीरो प्रतीत हुआ था, पता चली थी कि वो ही एक रियल हीरो है एट द एंड इस स्टोरी में, लास्ट में पता चली। तो यस देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड राहुल नॉट कंसिडर हिमसेल्फ एज अ चाइल्ड। राहुल जो है अपना आप को बच्चा क्यों नहीं समझता था। उसकी एज कम थी, फिर भी उसके बाद भी वो उसे अपना आप को क्यों बच्चा नहीं समझता था, वो समझता है मैं काफ़ी बड़ा हो गया। राहुल थॉट ही इज़ गोइंग टू बी 9 नेक्स्ट मंथ, ही कुड वॉक अलोन फ्रॉम द बस स्टॉप टू द हाउस, मदर सेंड्स हिम टू द milkwood to fetch milk sometimes, and above all the could climb a tree, so Rahul not consider himself as a child। राहुल जो है वो अपने अंदर के सोचता है कि मैं नेक्स्ट मंथ जो है कितने का हो जाऊंगा, 9 ईयर्स का हो जाऊंगा, और मैं तो बस स्टॉप से घर भी अकेले आता हूँ, और माँ जो है मेरे को कभी कभी मिल्क बूथ पे मिल्क लेने के लिए भी भेजती हैं। above all could climb a tree, और वो सोचता है कि मैं तो पेड़ पे भी चढ़ जाऊँगा। तो आज सो राहुल नॉट कंसिडर, इसलिए राहुल सोचता है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। तो यह देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड ही डिसाइड टू इन्फॉर्म पुलिस रादर दैन कॉलिंग पीपल फॉर हेल्प। यह देखिए, स्टोरी में जब रॉबर्ट जो है सुनील के घर में घुस जाते हैं और उसको क्या करते हैं, परेशान कर रहे होते हैं उसको और उसकी दादी को, तो जो राहुल है वो क्या करता है, उसको देख लेता है विंडो से। तो वो देखिए, वो कहता है, वो इन्फॉर्म करना मतलब डिसाइड, वो निश्चय करता है कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूं, किसकी वजह, अदर पीपल्स यानी नेबरहुड में किसी को आवाज़ लगाने की वजह मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूं, ऐसा क्यों। तो देखिए, राहुल थॉट इज नेबर्स लैक ऑफ इंटेलिजेंस। तो राहुल सोचता है कि उसके जो पड़ोसी होंगे उनकी थोड़ी बुद्धि की कमी के कारण टू डील इन सच सिचुएशन कुड ब्रिंग डेंजर टू सुनील। कहीं ऐसा ना हो कि जो सुनील है वो कैसी कंडीशन स्थिति में आ जाए, कहीं उसको खतरा हो, एंड हिज ग्रैंड मदर और उसकी ग्रैंड मदर को। सो राहुल प्रिफेयर, तो राहुल जो है प्रिफेयर करता है टू इन्फॉर्म पुलिस रादर देन कॉलिंग पीपल फॉर हेल्प, कि वो सोचता है कि इसकी बजाय तो मैं लोगों को यानी नेबरहुड के में से लोगों को बुलाने की अपेक्षा मुझे क्या सही रहेगा, पुलिस को इन्फॉर्म करना। इसलिए वो किसको इन्फॉर्म करता है, पुलिस को। आपको ये चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे से समझ में आएगा और फटाफट से क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे। चाहे से आपको इसमें क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग भी दिख रहे होंगे, लेकिन इतने लॉन्ग लगेंगे नहीं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे तो ये आपको क्वेश्चन आंसर्स भी इजी गोइंग लर्न होंगे। तो यस देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट ट्रिक डिड राहुल प्ले इन द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में राहुल ने कौन सी ट्रिक करी थी, जब जो पुलिसमैन जो वहाँ बैठे हुए थे उसको तब ध्यान नहीं दे रहे थे, वो उससे समझ रहे थे कि ये ऐसे छोटा बच्चा है, उसको नॉर्मल वे में ले रहे थे। तो देखिए वो कौन सी ट्रिक करता है ताकि वो लोग उसकी तरफ ध्यान दें, अटेंशन हो जाए।
तो राहुल प्ले ट्रेक इन द पुलिस स्टेशन। राहुल ने जो है ट्रेक चली यानी एक दिमाग लड़ाया, उसने अपना स्टेशन में जाके उसने एक काम किया, ही स्नैच द पिस्टल। पहले तो उसने चारों तरफ देखा इधर उधर, उसने स्नैच द पिस्टल, स्नैच का मतलब खींची पिस्टल आउट ऑफ द पिस्टल कैरियर होल्ड टाइटली, जो पिस्टल कैरियर पे टाइटली जो वहाँ पे वो लगी हुई थी पिस्टल, उसको खींचा इन हिज हैंड एंड रैन क्विकली, और उसने अपने हाथ में टाइटली खींचा एंड रैन क्विकली, और वहाँ से जल्दी से क्या करा उसने, पिस्टल को लेके भागा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ वर द रॉबर्स कॉट बाय द पुलिस। रॉबर्स जो है वो कैसे पकड़े गए थे पुलिस के द्वारा, पुलिस ने उनको रॉबर्ट्स को कैसे पकड़ा। तो यस देखिए ये बहुत लेंदी सा लग रहा है, लंबा लॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है, बट है नहीं ऐसा। मैंने पहले जैसे बोला आपको इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आपको क्वेश्चन भी अच्छे से, इसके आंसर जो हैं अच्छे से याद हो जाएंगे। देखने में थोड़ा लग रहा होगा ये वाला लॉन्ग है 8 वाला थोड़ा, लेकिन बट ऐसा कुछ है नहीं। तो देखिए वन ऑफ द पुलिस गेव सम मैसेज ऑन द वॉकी टॉकी एंड कॉल्ड अदर सून ऑफ फ्लाइंग स्क्वाड अराइव्ड। यस देखिए एक पुलिसमैन ने क्या करा, गेव सम मैसेज ऑन द वॉकी टॉकी पे उसने मैसेज दिया एंड कॉल्ड अदर, और अदर जो पुलिसमैन थे उनको जल्दी से बुलाया, अब फ्लाइंग स्क्वाड अराइव्ड, और वहाँ पे क्या हुए थे, फ्लाइंग स्क्वाड जल्दी से वहाँ पे पहुँच गए थे। द पुलिसमैन हु वर देयर ऑलरेडी ज्वाइंड देम एंड इन्फॉर्म, और जो वहाँ पे पुलिसमैन थे उन्होंने सबने क्या कर लिया था, उन्हें आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया था। रॉबर्ट्स आर स्टिल इनसाइड, रॉबर्ट्स जो थे अभी भी क्या थे, अंदर थे, यानी सुनील के घर में अंदर अभी भी थे। तो देखिए इनसाइड ऑफ दैम आर आर्म्ड विद पिस्टल्स, 2 ऑफ दैम, उनमें से जो 2 थे उनके हाथ में क्या थी, पिस्टल थी। क्वाइट इन ऑल देयर आर 4, और उनमें वो सब 4 थे और 4 में से 2 के हाथ में पिस्टल थी। द पुलिस क्वाइटली सराउंडेड द हाउस, पुलिस जो है चारों तरफ घर के उसने मतलब पुलिस ने चारों तरफ से घर को घेर लिया था। आफ्टर अ वाइल द फ्रंट डोर ओपन एंड अ मैन होल्डिंग अ पिस्टल केम आउट, आफ्टर ए वाइल थोड़े टाइम बाद फ्रंट डोर ओपन हुआ एंड अ मैन, एक रॉबर जो है पिस्टल उसके हाथ में थी, केम आउट, वो बाहर आया, गेट की डोर के बाहर आया। कॉटेजली ही लुक्ड अराउंड द फाइंडिंग नो वन, वो लगातार इधर उधर देख रहा था कि कोई है तो नहीं घर के पास, तो उसे कोई भी नहीं देखा। ही सिग्नल टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने अदर फ्रेंड्स को रॉबर्ट्स को सिग्नल दिया बाहर आने की, टू कम आउट, बाहर आने के लिए। 3 more persons केम आउट, तीनों पर्सन और बाहर आ गए। द इंस्पेक्टर शॉटेड हैंड्स अप, इंस्पेक्टर ने उन्होंने कहा, शाउटेड चिल्लाया, हैंड्स अप एंड द पुलिस पार्टी अटैक, और पुलिस पार्टी ने उन रॉबर्ट्स को अटैक कर लिया, यानी इट मीन्स पकड़ लिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड राहुल गिव ऑन बीइंग कॉट बाय द पुलिसमैन। जब वो भाग रहा था, मैंने आपको एक पहले क्वेश्चन में बताया जब कि उसने पिस्टल पकड़ी और पिस्टल पकड़ के लेके वो पुलिस की पिस्टल्स लेके भाग रहा था, पुलिस उसके पीछे पीछे भागी। तो देखिए उसने क्या एक्सप्लेनेशन दी, क्या अपनी उसने टिप्पणी रखी, किस तरीके से कहा। राहुल गेव एक्सप्लेनेशन, राहुल ने एक्सप्लेनेशन दी, प्लीज़ प्लीज़ लेट मी सेव माई दादा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचाने दो मेरे दादा को फ्रॉम रॉबर्ट्स, किससे, रॉबर्ट्स से। यू वर नॉट सिंसियर टू हीड टू माई कंप्लेंट, तुम लोग मेरी जो कंप्लेंट है उसको सुनने के लिए सिंसियर नहीं थे, बिल्कुल सिंसियर तरीके से नहीं ले रहे थे। सो समवन हैड टू टेक एक्शन, तो कुछ ना कुछ तो एक्शन मुझे लेना ही था। यू कैन, सॉरी ये कैट लिख गया, कैन है इसे कर लेना। यू कैन पुट मी इन जेल, तुम मुझे क्या कर सकते हो, जेल में डाल सकते हो, बट बिफोर, लेकिन पहले, दैट लेट मी सेव माई फ्रेंड, लेकिन उससे पहले मेरे फ्रेंड को बचाने दीजिए, मेरे को परमिशन, लेट मी सेव, मुझे परमिशन दीजिए किसे बचाने की, मेरे फ्रेंड को। यस यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 2 है क्लास 7th का, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। और इसके क्वेश्चन आंसर्स को समझने से पहले अगर आप चैप्टर के एक्सप्लेनेशन देखेंगे वो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा, ताकि आपको चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अच्छे तरीके से याद हो जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थोड़ा लेट हो गया है, लेट नाइट ये वीडियो बनी है, बट कोई बात नहीं, आप लोग इसे अच्छे से समझना जब भी टाइम मिले उससे पहले, लेकिन चैप्टर को भी देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर करना मत भूला करो, लाइक।